हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुल्तान पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, यूपीएसआई की हिंदी की ये सेकंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास करवा चुके हैं। जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर। तो इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, तो वहाँ जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। कृपण को आपको बताना है, पूर्व रूपेण वर्ण विच्छेद आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो शायद आप सभी को पता ही होगा, वेरी इजी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधा का रहेगा री, आधा पा और आ, ड़ा, आधा और आ, तो पूरा मिलाकर क्या होगा? कृपण, ठीक है। कृपण हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद कौन सा नहीं आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। साथियों, आपको मैं बता दूं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, और समूहवाचक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निजवाचक नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो साथियों, आपको बताना है कि वचन जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अलंकार किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, आपको बताना है। तो वचन जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं। साथियों, वचन की बात करें, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आप लोग 7 प्रकार के मत समझ लीजिएगा, ठीक है, कि शादी वाले 7 वचन होते हैं। तो शादी वाले नहीं, यहाँ पर वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। इसमें सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा को बतानी है, कौन सी है। क्रिया के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं क्या? विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, या फिर क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले? बताएं आप सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दूं साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे कि हमने कहा राम खेल रहा है, जिसका मतलब ये भी कह सकते हो वो खेल रहा है, तो वह क्या हो गया यहाँ पर? वह क्या हो गया यहाँ पे? वह सर्वनाम हो गया। अच्छा, सर्वनाम के व्याकरण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। जैसे कि यह, वह, जो, सो, ना, ऐसे करके 11 भेद होते हैं व्याकरण की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो शायद आप सभी को पता ही होगा आकर्मक क्रिया क्या होती है। आकर्मक क्रिया दोस्तों वह होती है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के स्वयं कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने कहा रोशनी सो रही हैं, या फिर यहाँ पर श्याम सोता है, ठीक है, तो या फिर मोहन रो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी में आकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रहार, स्पर्श, पटल, पान। बताएं आप सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पान। कैसा है? तत्सम शब्द नहीं है। कैसा है साथियों? तत्सम शब्द नहीं है। इसका तद्भव क्या होता है साथियों? इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम की बात करें
तो आप लोग नोट कर लेना, तांबुल हो जाएगा। क्या होगा? तांबुल। ठीक है, तांबुल आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीलकमल। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। बताएं आप सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शायद पता ही होगा आप सभी को, नीलकमल में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास? कर्मधारय समास होता है। और जैसे कि मैंने कहा त्रिलोचन, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिसमें तीसरे का अर्थ निकलता हो। द्विगु समास आप सभी साथियों को पता ही होगा, द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप सभी को बताना है। आदर, श्रद्धा, महत्व, विस्मय। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्मय। ठीक है, तो कदर क्या है? आदर, श्रद्धा और महत्व कदर के समानार्थी हैं, पर यह नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। बताएं आप सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बात करें ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों, तो यह लड़की, यहाँ पर यह लड़की नहीं होगा, इस यहाँ पर होना चाहिए इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, को नहीं होगा यहाँ पे, रविवार को हम चर्च जाते हैं। ठीक है, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो दुर्जन को सुधारना कठिन, ना कि लोग आ जाएंगे। ठीक है, दुर्जन को सुधारना कठिन है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका गद्यांश आ गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करवाया था और सेकंड में भी करवा दे रहे हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है और इसके आधार पर आपको उत्तर बताना है। क्या, कलर चेंज कर लूँ जिससे कि अच्छे समझ में आ सके, कि क्या आपको पता है, थोड़ा जूम कर दूँ। ठीक, अब अच्छे से दिख रहा होगा आप सभी को। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में ही स्थित हैं? शताब्दियों में मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, की तुलना मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न मशीनों से की जा रही हैं। ठीक है, यह सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक मशीन कंप्यूटर है, जिससे मस्तिष्क की तुलना की जाती है। कंप्यूटर की क्रिया बहुत ही तेज होती है, लेकिन उसके कार्य सीमित हैं, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ही काम करता है। इस तरह कोई मशीन मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकता है। आगे गद्यांश है, बहुत बड़ा गद्यांश है, तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। आप लोग एक बार में पढ़ लोगे तो उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो मस्तिष्क में आशंक तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल्स जटिल रूप से जुड़ी रहती हैं, जिनके कारण इसको सूचना प्राप्त करने, मस्तिष्क में उसका संग्रह करने, स्मरण करने और सूचनाओं को प्रोसेस करने और साथ ही साथ नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता मिलती है। वैज्ञानिक बुद्धिमान कंप्यूटर बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह अलग ही कहानी है। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास की ओर देखें तो पता चलता है कि मन, जो हमारा माइंड है, और इसकी जो मानसिक क्रियाएं सदैव से ही दार्शनिकों के बीच रोचक चर्चा किंतु मतभेद का विषय रही हैं। अब
अभी कुछ ही समय पहले तक हम मस्तिष्क की प्रकृति के बारे में, यह शरीर से इसके संबंध में बहुत कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि मन जिसे आध्यात्मिक माना जाता था और मस्तिष्क जिसे सांसारिक समझा जाता था, दोनों के बीच संबंध के बारे में भी मतभेद था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो हैं विकल्प हैं कि मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क में जो जटिल रूप से क्या मशीन की क्षमताएं जुड़ी होती हैं, बुद्धिमान कंप्यूटर प्रणाली या फिर तंत्रिकाएं, कोशिका या फिर मन की भावनाएं। साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो शायद इसका उत्तर दिया गया होगा, ये फर्स्ट में मस्तिष्क में ही स्थित शताब्दियों मस्तिष्क ब्रेन की तुलना में मनुष्य द्वारा बनाई विभिन्न मशीनों की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है जटिल तंत्र। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है तंत्रिका कोशिकाएं, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 का, किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद है। बताएं सभी साथी कि मन और मनुष्य, वैज्ञानिक और कंप्यूटर, मन और मस्तिष्क, मनुष्य और कंप्यूटर। तो साथियों 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन और मस्तिष्क। क्या होगा, मन और मस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है। क्या मशीन में, कंप्यूटर में, मन में या फिर मस्तिष्क में। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मस्तिष्क में स्थित है। अगला प्रश्न, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्या अनुप्रास अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति या फिर यमक अलंकार। तो साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं। बताएं आपके साथ इसका राइट आंसर क्या होगा, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास जी हैं। ठीक है, कौन है, सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है कि करुणालय के रचनाकार कौन हैं। करुणालय के रचनाकार, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। कहानी, निबंधकार, नाटककार, महाकाव्य। तो उदय प्रकाश जो हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कहानी के। किसके हैं, कहानी के चर्चित लेखक हैं, कहानी विधा के। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, का खा गा पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है। क्या दिल्ली, वाराणसी, कानपुर या इलाहाबाद। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद से होता है। दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी, ये तो आपको पता ही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि जो हैं वो कौन हैं, वो हरिवंश राय बच्चन जी अपने कौन हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। दोस्तों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं। आप बहुत बार इसका क्वेश्चन किए होंगे, बताएं आपसे साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैथिली, मणिपुरी, बोडो या फिर भोजपुरी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोजपुरी।
दोस्तों आपको हम 22 भाषा बताए दे रहे हैं, वो भाषा कौन कौन से हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेना। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हो जाएगा आपका 22 नंबर पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बघेली जो बोली है केंद्र कहाँ माना जाता है, इसका जो केंद्र है वो कहाँ माना जाता है? क्या रीवा, जयपुर, रायपुर, इंदौर? चौथे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीवा। क्या होगा? रीवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? कौन सा व्यंजन जो है दंत ध्वनि है? बताइए आपके साथ इसका राइट आंसर। वेरी सिंपल प्रश्न है। आप सभी के जो प्रश्न है 40 टोटल 40 प्रश्नों में से आपके कम से कम 38 या फिर 37 तो कम से कम सही होने ही चाहिए दोस्तों। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके पूरे प्रश्न सही हों, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग सिर्फ इससे कठिन बनाए हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों को हिंदी में बहुत कम नंबर आते हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि आप सभी के हिंदी में पूरे नंबर आने चाहिए, क्योंकि अब की बार जो है पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। अब की बार सिलेक्शन ले लेना आप सभी को। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है, बताएं इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि आपको बताना है कौन सा है। क्या छा, ता, पा, का को मैंने कल भी बताया था सभी कंठ है। ठीक है, कंठ ध्वनि है। ठीक है, और दंत की बात करें तो ता, था, दा, धा, ना हो जाएगा आपका। और ओर्स की बात करें तो पा, फा, बा हो जाएगा, तो आप सभी नोट कर लेना। अगला है कि राम संज्ञा कौन सा प्रकार है? राम जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक? तो सभी को पता ही होगा, व्यक्तिवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग बताना है। कविता, निबंध, उपन्यास, लेख? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कविता जो है ये स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? किस शब्द का वचन जो है एक सा नहीं रहता, आप बताइए। क्या बेटा हो जाएगा, काका, चाचा, फूफा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेटा जो है, बेटा का हम बेटे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन काका हम काके नहीं लिख सकते हैं, चाचा का चाचे नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक जो अर्थ हैं, मतलब बहुवचन हम सिर्फ बेटा का ही बना सकते हैं, ना कि जो ऑप्शन 3 दिए गए हैं इनमें से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेटा। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक? क्या अपादान होगा, संबंध होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा? अधिकरण तो में पर जब आएगा तब हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। संप्रदान के लिए जब होगा तब हो जाएगा। अपादान से गिरना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम का भाई यहाँ पर क्या आया है? का आया है। ठीक है, दोनों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना सभी लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वाक्य के रचनाकार के आधार पर उसका भेद बताइए। उसका भेद बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसका आपको भेद बताना है। भाई अनु ने देखकर क्या लिखा? निबंध लिखा। देखकर निबंध लिखा, क्या कृदंत क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था? बताएं आपके साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, अवस्था हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। प्रथमावस्था कोई अवस्था नहीं होती दोस्तों, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। ठीक है, 3 ही अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न, 9 रस, 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? वेरी सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, संख्यावाचक। ठीक है, अगला प्रश्न, केवल, अनुमानतः, सर्वथा, डैज यह किस विशेषण के प्रकार हैं? जो अनुमानता है वो किस विशेषण, आपको बताना है किस विशेषण का जो प्रकार है, बताएं सर। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा परिमाणवाचक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। सही विशेषण वाला शब्द कौन सा है? शक्ति का बताना है, शक्ति, शक्ति। बताएं शक्ति का क्या हो जाएगा जो विशेषण से बना है। ठीक है, शक्ति क्या है साथियों? ये विशेष है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या होगा? शक्तिवर्धक या फिर शक्तिशाली या फिर शक्तिरोधक या फिर सशक्त हो जाएगा। तो साथियों शक्ति में हम जब शाली जोड़ देंगे, शक्ति में हम क्या ऐड कर देंगे? शाली प्रत्यय ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? शाली प्रत्यय ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो वाली शाली मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर शक्तिशाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, तारे आकाश में चमक रहे हैं, तारे आकाश में चमक रहे हैं, वाक्य में आकाश में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? आकाश में आप पूछ रहे आकाश में जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या कालवाचक हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। काल तो कोई कब होगा? जब होगा जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन या फिर 1 साल, तो उसको हम काल कह सकते हैं। यहाँ पर तारे आकाश में चमक रहे हैं और आकाश में पूछ रहा है ना, तो परिमाण भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। स्थानवाचक, ये स्थान को दर्शा रहा है दोस्तों। आकाश में क्या दर्शा रहा है? स्थान को दर्शा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम आपको बताना है। पौर्वात्य हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, पूर्ववर्ती या फिर विदेशी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, पौर्वात्य हो जाएगा। ठीक है, पौर्वात्य आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द भाई तद्भव नहीं है? क्या चना? बिल्कुल है जी। चना क्या है? बिल्कुल है। चना जो है ये तद्भव बिल्कुल है। पूछ रहा है तद्भव नहीं है। चमार ये भी तद्भव है। चकवा ये भी तद्भव है। चंद्र की दोस्तों बात करें तो ये तद्भव नहीं है। चंद्र का चांद होता है, ठीक है, ये तत्सम है। इसका तद्भव जो है वो चांद हो जाएगा। दोस्तों चना की बात करें, चना का जो तत्सम है वो चाणक हो जाएगा, आप सभी नोट कर लेना। और चमार का चर्मकार हो जाएगा। और चकवा का जो है चक्रवात हो जाएगा। ठीक है, चकवा का चक्रवात हो जाएगा, तो आप लोग नोट कर लेना। अगला प्रश्न है कि 34, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है आपको बताना है। अब यहाँ पर प्रयोग करके देख लो कि अपजय हो जाएगा, अपराम हो जाएगा, अपमान हो जाएगा या फिर अपरण हो जाएगा। तो आप सबको पता ही होगा अपमान इसका इजेक्ट बैठ रहा है और सही सटीक बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? अपमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 35, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। पशुओं में दोस्तों, पशुओं में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, पशुधन ओ, ठीक है। लोगों में भी ओ प्रत्यय लगा हुआ है। और बात करें सदस्यों, तो सदस्यों में भी ओ प्रत्यय लगा हुआ है। परंतु पीढ़ी
यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। गलत उदाहरण बताना है आप सभी को कि गलत उदाहरण कौन सा है। क्या महाधन ओज हो जाएगा, नवधन इक हो जाएगा, पौधन अक होगा, परोधन उपकार होगा। अच्छा, महाधन ओज बनकर क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। इसमें वृद्धि संधि है। कौन संधि, वृद्धि संधि। नवधन इक, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आयाद संधि हो जाएगा। क्या होगा, आयाद संधि हो जाएगा। पौधन अक, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, आयाद संधि होगा। ठीक है, आयाद संधि इसमें भी हो जाएगा, पावक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में परोधन उपकार नहीं होता है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा, परधन उपकार होता है। क्या होता है, परधन उपकार होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो साथियों इसका राइट आंसर आप सब बताइए है। इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तदधन पुरुष, क्या होगा, तदधन पुरुष हो जाएगा। आप सभी ध्यान में रखना। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। अगर संधि पूछ ले तो इसमें कौन संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है। खर शब्द का समानार्थी नहीं है, बताएं सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। एक राक्षस का नाम तिनका या एक मात्र या गधा। आप सभी को पता होगा ये सभी क्या है, एक राक्षस के नाम ही है एक प्रकार से। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ये समानार्थी नहीं है, अलग हो जाएगा जिससे। अगला है 39, धन का मतलब क्या होता है। बच्चों, धन का मतलब अर्थ होता है। क्या होता है, अर्थ होता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है आज की, कोई मॉडर्न नहीं है, नॉर्मल लेवल था आज का। आज का लास्ट प्रश्न है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला आगे क्या लिखा हुआ है, बना, एक प्रकार समझो बनाया जाना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्तिहान लेने वाला बनाया जाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बता सकते साथी इसको हम क्या बोलते हैं। जो इम्तिहान लेता है मेरा, तो उसको क्या बोलते हैं। क्या विशेषज्ञ तो बोलेंगे नहीं, विशेषज्ञ तो बोलेंगे नहीं। परीक्षक, तो परीक्षक आपका अध्यापक भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अध्यापक पढ़ाता है। और समन्वयक भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परीक्षक। ठीक है, तो परीक्षा लेने वाला, इम्तिहान लेने वाला परीक्षक ही होता है। तो साथियों आज क्लास में टोटल 40 प्रश्न में से आप सभी को बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। ठीक है, टोटल 40 प्रश्नों में से आप सभी बताइए आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सकें। और जिन भी साथियों को इसकी PDF चाहिए तो हमने पहले भी कह दिया है कि टेलीग्राम का लिंक हम डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन होकर उसके PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।